हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर। तो गाइस, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सब नेचुरल फिनोमेनन का, जो हमने पहले पढ़ा था उसके बाद हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल फिनोमेनन में, वो हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। ओके, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग का मतलब कि लाइटनिंग के बारे में हम लोगों ने पहले थोड़ा जाना था, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स लाइटनिंग के दिए थे, कुछ मिथ बताया था उसके बारे में, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे लाइटनिंग के बारे में, थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि आखिर लाइटनिंग किस तरह से होता है, ठीक है ना, और लाइटनिंग से हम लोग किस तरह से बच सकते हैं। ओके, तो चलिए, इसके पहले हमें जो पुरानी बातें कुछ याद करनी पड़ेगी, कुछ पुरानी बातें ताजा करनी पड़ेगी। क्या बातें हैं वो? सबसे पहला हमने ये बताया था आपको कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं। चार्ज हमेशा प्रोड्यूस होते हैं रबिंग से, ठीक है। अगर हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है कि चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मैंने ऐसे बताया आपको कि जब लाइटनिंग होता है तब भी क्या होता है कि चार्ज क्या होते हैं, आपस में रब करते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस केस में क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज्यादा चार्ज होता है। कलेक्शन ऑफ चार्जेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत हेवी होता है। इसीलिए क्या होता है कि वहां पे जो लाइट मुझे दिखाई देती है, ठीक है, उसको हम स्पार्क का नाम नहीं देके उसको हम किसका नाम दे देते हैं, उसको हम लाइटनिंग का नाम दे देते हैं, ठीक है। बस यही है लाइटनिंग। तो आइए जानते हैं लाइटनिंग के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि लाइटनिंग के बारे में बहुत सारे मिथ थे। बहुत लोग सोचते थे कि क्या बताया था मैंने कि जब भगवान क्या होते हैं, नाराज होते हैं तो क्या होता है, बिजली चमकती है या वो लोग लाइटनिंग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो लाइटनिंग होती है वो कैसे होती है, स्पार्क, वो एक टाइप का क्या स्पार्क है। और स्पार्क कैसे होता है, ड्यू टू रबिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जो लाइटनिंग है वो कैसे है, तो लाइटनिंग का सबसे बड़ा रीजन है इट इज ड्यू टू द चार्ज प्रोड्यूसेस बाय रबिंग। क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूसेस बाय रबिंग, ठीक है ना। तो लाइटनिंग कहाँ पे होता है, लाइटनिंग होता है स्काई में होता है, ठीक है ना, आसमान में होता है। तो वो रब कैसे होगा, चार्जेस क्लाउड्स में कुछ चार्जेस आते हैं और वो आपस में रब करते हैं और उसके बाद क्या होता है, लाइटनिंग होता है। तो कैसे आते हैं क्लाउड्स में चार्जेस, तो इसका कुछ स्टेप्स है, आइए हम जानते हैं उसको। तो सबसे पहला जो इसमें जो स्टेप है वो है ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म एयर फ्लोज अप एंड वाटर मूव डाउनवर्ड, ठीक है। ये बातें आपने क्लास 7 में पढ़ी होगी, अगर आपको याद होगा तो क्लास 7 में आपने ये चीज पढ़ा होगा कि जब क्या होता है, थंडर स्टॉर्म होता है। थंडर स्टॉर्म का मतलब क्या, बिजली का गरजना, ठीक है ना। जब बिजली क्या होता है, गरजता है, जब थंडर स्टॉर्म होता है तो उस केस में क्या होता है, एयर जो होता है वो क्या होता है, फ्लो अप, मतलब एयर क्या होता है ऊपर चले जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, हेवी होने के कारण वाटर ड्रॉपलेट्स क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब उससे क्या होता है, जब एयर क्या हो गया, ऊपर चला गया, वाटर ड्रॉप्स क्या हो गए, नीचे आ गए, तो उससे क्या होता है कि द सेपरेशन ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस। क्या होता है कि चार्ज सेपरेट हो जाता है। देखिए इस तरह से, जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, थंडर स्टॉर्म के कारण क्या हुआ, एयर क्या हुआ, ऊपर चला गया और वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक है ना। तो जो ऊपर गया वो क्या हुआ कि वो कुछ चार्जेस, यहाँ पे देखिए बहुत सारे चार्जेस आपको दिख रहे हैं, तो बहुत सारे चार्जेस क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो क्या होता है कि जब एयर जो फ्लो होता है ऊपर, ठीक है ना, तो एयर के कारण कौन सा, एयर जब ऊपर फ्लो होता है, ठीक है ना, तो एयर के कारण जो चार्जेस ऊपर जाते हैं वो कौन से चार्जेस होते हैं, वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो एयर के कारण जो चार्ज ऊपर जाते हैं वो होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, और वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण जो चार्ज होते हैं वो होते हैं नेगेटिव चार्जेस, ठीक है ना। और नेगेटिव चार्जेस क्या होता है, मुझे इसीलिए डाउनवर्ड में दिखाई देता है, नीचे दिखाई देता है, इस तरह दिख रहा है आपको। ऊपर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और नीचे में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब क्या है, जो क्लाउड होता है वो क्या है, बहुत बड़ा होता है। तो इसमें इसीलिए क्या होता है, जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कलेक्शन, ठीक है ना। तो जो कलेक्शन ऑफ चार्जेस हो जाता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब कि कलेक्शन कैसा हो जाता है कि ऊपर में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, उसके नीचे फिर क्या, इस तरह से देखिए, ऊपर में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद फिर क्या, नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, फिर से क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, उसके बाद फिर से क्या, उसके नीचे क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, और आके क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्यूमुलेट मतलब कलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि बोल रहे हैं कि व्हेन एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस बिकम वेरी लार्ज एयर विल नॉट एबल टू रेजिस्ट, ठीक है ना। मुझे ये पता है, मैंने 7 क्लास में भी पढ़ा था ये चीज कि एयर जो होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना। तो जब क्या होता है कि बहुत सारे चार्जेस जब क्या हो जाते हैं, हवा में रहते हैं, एयर में रहते हैं, तो बहुत सारा कलेक्शन ऑफ चार्जेस के कारण क्या होता है कि अब एयर क्या कर पाता है, उसको होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, मतलब उसको होल्ड नहीं कर पाता है, मतलब इट विल नॉट एबल टू रेजिस्ट, मतलब वो चाह के भी क्या करेगा, चार्ज को होल्ड करके रख नहीं पाता एयर अपने पास। तो उससे क्या होता है कि अब जो चार्ज क्या हुए थे, सेपरेट हुए थे, अब वो क्या होता है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट्स। अब क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिल जाते हैं तो क्या होगा, जब दो चार्ज आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, स्पार्क होता है, मैंने अभी पढ़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट
सो ब्राइट लाइट प्रोड्यूसेस विथ साउंड, ठीक है ना। क्या होता है कि स्पार्क होता है, स्पार्क मतलब कि लाइट निकलता है, ठीक है ना। और कैसा लाइट, तो ब्राइट लाइट निकलता है। जैसे मैंने आपको स्पार्क के बारे में बताया था प्रीवियस क्लास में, क्या बताया था कि जब हम लोग वुलन का क्लोथ कहीं सपोज डार्क रूम है, वहां पे कहीं वुलन का स्वेटर पहने हुए हैं या जैकेट पहने हुए हैं, तो उसको जैसे ही खोलते हैं तो हमें क्या होता है, एक स्पार्क दिखाई देता है और साथ ही साथ एक साउंड भी सुनाई देता है, बताया था ना। तो ये वही स्पार्क और वही साउंड है, पर चार्जेस यहाँ पे क्या है, चार्जेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मेरा स्पार्क भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ब्राइट होगा, स्ट्रिक दिखेगा उसका एक। देखें हम लोग जब बिजली चमकता है तो ऐसा स्ट्रिक दिखता है लाइट का, ठीक है। तो इस टाइप का मुझे स्ट्रिक दिखाई देगा, समझ में आ रही बात। और उसके साथ साथ क्या होगा, साउंड भी होगा। साउंड आता है ना, जब हम वुलन स्वेटर खोलते हैं तो एक साउंड हमें सुनाई देता है, वो चढ़ चढ़ का साउंड होता है ना। तो बस यहाँ पे भी वो साउंड होता है, लेकिन वो यहाँ पे ये साउंड क्या होता है, थंडर स्टॉर्म, मतलब कि बादल जो गरजते हैं वो साउंड यहाँ पे मिलता है, समझ में आ रही बात। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, मतलब कि सबसे पहले एयर को ऊपर जाना, वाटर का नीचे आना, ठीक है। उसके बाद फिर चार्जेस का क्या होना, सेपरेट होना, ठीक है। उसके बाद फिर पॉजिटिव चार्ज का क्या है ना, ऊपर जाना, नेगेटिव चार्ज का क्या है, नीचे आना। उसके कारण क्या होना कि बहुत सारे चार्ज एक साथ एक्यूमुलेट हो जाना, एयर उसको क्या कर पाता, होल्ड नहीं कर पाता है, तो जिससे चार्जेस फिर से आपस में क्या करते हैं, टकरा जाते हैं। टकराते हैं जैसे चार्ज, तो उससे मुझे स्पार्क और साउंड मिलता है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा, बताओ। मैं बोलूंगा सिंपली कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं क्लाउड में, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन के कारण जब एक दूसरे से टकराते हैं, तो एक दूसरे से टकराने के कारण क्या होता है, उसमें से ब्राइट लाइट और साउंड निकलता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम लोग बोलते हैं। और इसी से क्या होता है, लाइटनिंग होता है, समझ में आया बात। अब तो शायद मुझे लगता है कि अब आप उस मिथ पे नहीं जी रहे होंगे, भगवान को नाराज करने वाला, ठीक है। तो अब क्या हमें पता चल गया फैक्ट, फैक्ट क्या होता है भाई लाइटनिंग का, तो ये सारे लाइटनिंग के फैक्ट, समझ में आई बात। तो लाइटनिंग क्या होता है कि लाइटनिंग क्या है, ड्यू टू चार्ज, रबिंग ऑफ चार्ज। जैसे दो चार्ज आपस में क्या होते हैं, रब करते हैं, दो ऑब्जेक्ट आपस में रब करते हैं, तो क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। और जैसे ही वो प्रोड्यूस होता है तो मुझे क्या दिखता है, ये लाइटनिंग के रूप में मुझे वो दिखाई दे, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो लाइटनिंग हो रही है और जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, बहुत लार्ज स्केल में। लाइटनिंग जो है बहुत लार्ज स्केल में होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो चार्जेस का इस तरह से एक्यूमुलेशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, तो क्या होता है उससे कि अर्थ के सरफेस के नजदीक भी क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को, अर्थ के सरफेस के नजदीक भी क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब बिजली चमकता है तो कभी कभी क्या होता है कि वो अर्थ में भी आके गिर जाता है। इसीलिए हम लोगों ने सुना है ना कि बिजली गिर गया, ठीक है, किसी का मौत हो गया बिजली गिरने से, कोई घायल हो गया, कोई किसी का गाड़ी जल गया, ऐसा अक्सर न्यूज में आते रहता है ये चीज। तो उसका रीजन यही है कि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होने के कारण क्या होता है, कुछ चार्जेस अर्थ के सरफेस के पास आ जाते हैं। और जब अर्थ के सरफेस के पास आते हैं और जैसे ही वो दूसरा वाला चार्ज जो उसके अपोजिट चार्ज जो उसके पास है, जैसे ही उससे वो टकराता है, रब होता है, तो वहां पे क्या होता है, स्पार्क होता है। और उसी को हम लोग लाइटनिंग के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अब जो इतना ज्यादा लार्ज स्केल में यहाँ पे लाइट और साउंड निकल रहा है, ठीक है ना, लाइट और साउंड जो निकल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो निकल रहा है, इतना ज्यादा लार्ज स्केल में चार्ज निकल रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अगर किसी इंसान के ऊपर गिरे या कहीं गिरे तो उसको क्या कर सकता है, वो नुकसान पहुंचा सकता है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कुछ प्रिकॉशंस है, ठीक है ना, जो हम लोग लाइटनिंग से बचने के लिए लेते हैं और ले सकते हैं, लेना चाहिए हम सभी को। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो आइए जानते हैं उस प्रिकॉशन के बारे में कि क्या है लाइटनिंग के प्रिकॉशंस। ठीक है, तो प्रिकॉशन ऑफ लाइटनिंग जो होता है, उसे हम लाइटनिंग सेफ्टी के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात, उसे हम बोलते हैं लाइटनिंग सेफ्टी। लाइटनिंग सेफ्टी का मतलब ये होता है कि अगर ड्यूरिंग लाइटनिंग, सपोज कहीं पे लाइटनिंग हो रहा है, बिजली चमक रही है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, तो हम किस तरह से उससे बच सकते हैं, ठीक है, हमें किस तरह से क्या करना चाहिए, उस सेफ्टी लेना चाहिए उसको लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज वो बता रहा है, वो क्या बता रहा है कि जब भी लाइटनिंग हो या थंडरिंग आपको दिखे हो रही है, तो हमेशा सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सेफ प्लेस खोज लेना है। सेफ प्लेस जो होता है, सेफ प्लेस बोलने का मतलब क्या होता है, जैसे किसी बिल्डिंग के अंदर जहां पे छत हो ऊपर में, ठीक है, वैसा सेफ प्लेस में हमें चले जाना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए लाइटनिंग के टाइम। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि कम आउट फ्रॉम ओपन व्हीकल्स, बाइक, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं,
ओपन गाड़ी में, जैसे बाइक में आप बैठे हुए या कोई ओपन कार में आप बैठे हुए, ट्रैक्टर हुआ, ठीक है ना, या कोई मशीनरी जो वाला जो गाड़ी होता है वो भी क्या होता है, ओपन ही गाड़ी होता है, या रोड बनाने वाला जो गाड़ी होता है वो भी क्या होता है, ओपन ही गाड़ी होता है। तो वैसा कुछ ओपन व्हीकल में अगर आप बैठे हुए हैं तो अगर लाइटनिंग होता है या थंडरिंग होता है तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत वहां उससे बाहर निकल जाना चाहिए। और बाहर निकल के कहाँ चले जाना चाहिए, एक सेफ प्लेस में चले जाना चाहिए, ठीक है, ओके। दूसरा जो बोल रहा है यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि ओपन फील्ड्स, टॉल ट्रीज, एलिवेटेड प्लेसेस आर नॉट सेफ, ठीक है। अगर कहीं भी लाइटनिंग हो रही है तो हमेशा कभी ओपन फील्ड में हमें नहीं रहना चाहिए। अगर सपोज हम ओपन फील्ड में हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ओपन फील्ड से निकल के कहीं सेफ प्लेस में चले जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद टॉल ट्रीज जो होते हैं, टॉल ट्रीज जो होते हैं मतलब कि जो ट्रीज लंबे होते हैं उस ट्रीज के नीचे हमें नहीं आना चाहिए। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि लाइटनिंग जो होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब लाइटनिंग होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है उस टाइम की एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होता है, तो और स्पार्क होता है। तो जब स्पार्क होगा तो वो स्पार्क हमेशा क्या करेगा, जो हाई प्लेस है, जो जगह क्या है ऊपर है, उसको हमेशा वो सर्च करेगा। तो इसीलिए ज्यादातर हम सुनते हैं कि बिजली जब गिरती है, लाइटनिंग जब होती है तो टॉल ट्रीज में, बहुत लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं उसमें अक्सर क्या होता है, बिजली गिरती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो एलिवेटेड प्लेस। एलिवेटेड प्लेस बोलने का मतलब हुआ कि जैसे हम किसी ऊंचाई, जैसे हम सपोज कहीं घूमने गए या कोई ऊंचाई वाली जगह पे हम हैं, ठीक है ना, किसी पहाड़ के ऊपर हम चढ़े हुए ट्रैकिंग कर रहे हैं, तभी क्या हुआ, लाइटनिंग होना स्टार्ट हो गया। तो उस केस में क्या करना चाहिए, हमेशा उस एलिवेटेड प्लेस से हमें निकल के कोई सेफ जगह पे, कोई सेफ क्लोज जगह पे, घर पे या शेल्टर पे हमें चले जाना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा जो फैक्ट है वो ये है कि डोंट यूज अम्ब्रेला। हमें जब भी लाइटनिंग हो तो कभी अम्ब्रेला का यूज नहीं करना चाहिए, छाता का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अम्ब्रेला का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इस तरह से क्या होता है, निकला हुआ होता है ना अम्ब्रेला, हमने देखा ऐसा होता है अम्ब्रेला, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है इस तरह का होता है, निकला हुआ होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, एयर का कांटेक्ट में होता है, क्योंकि ये ऊपर होता है, ज्यादा एयर का कांटेक्ट में बहुत अच्छे से होता है। तो इसीलिए लाइटनिंग क्या होता है कि लाइटनिंग जो है, स्पार्क जो है वो क्या हो सकता है, ऊपर से इसके ऊपर भी आ सकता है, और इसके ऊपर से आने के बाद मैंने तो ये पढ़ा है ना कि भाई कंडक्टर जो ये क्या होता है, लोहा का बना होता है, तो ये क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो ये क्या हो सकता है, ये हम लोग के हाथ में के थ्रू हम लोग के बॉडी में भी पहुंच सकता है ये लाइटनिंग। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो अम्ब्रेला का यूज नहीं करना चाहिए, डोंट यूज अम्ब्रेलास, ठीक है। उसके बाद फिर टेक शेल्टर अंडर स्मॉलर ट्री अराउंड, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप किसी ऐसे जगह पे हैं, सपोज एक ओपन फील्ड में है और आपको कोई शेल्टर नहीं मिल पा रहा है वहां पे जाने के लिए, और लाइटनिंग वहां पे हो रही है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना चाहिए कि वहां पे चारों तरफ में आपको अगर ट्री दिखता है, कोई पेड़ दिखता है चारों तरफ, तो उस पेड़ के नीचे चले जाना चाहिए। लेकिन ये देखना चाहिए सबसे पहले कि वो पेड़ कैसा होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, मतलब कि सबसे छोटा पेड़ जो आपको वहां पे मिलेगा उसके नीचे आपको चले जाना चाहिए। क्योंकि वो क्या करेगा कि सबसे पहले जो लाइटनिंग का करंट होगा वो क्या करेगा, जो टॉल ट्रीज है उसको टारगेट करेगा, है ना। छोटे स्मॉल ट्रीज को वो टारगेट उतना नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर आसपास कोई शेल्टर नहीं है तो क्या करना चाहिए, हमें कोई शॉर्ट ट्री, छोटा ट्री के नीचे जाके शेल्टर ले लेना, ठीक है। उसके बाद फिर हमें अपने घरों में लाइटनिंग से बचने के लिए यूज करना चाहिए लाइटनिंग कंडक्टर। तो लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में जो है, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा हिंट दिया था, हल्का याद होगा आपको, ठीक है ना, अर्थिंग जब बताया था तब। तो लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है, देखिए लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में हम जानते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है कि जैसे कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, बिल्डिंग में क्या किया जाता है कि बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन होता है, जब बिल्डिंग बन रहा होता है, तो क्या करते हैं हम लोग कि एक लंबा सा रॉड उसके छत से लेके निकालते हैं और उसको जमीन के अंदर, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ब्यूर कर देते हैं, मतलब गाड़ देते हैं जमीन के अंदर। और उस जमीन के अंदर क्या होता है, कॉपर प्लेट होता है, ठीक है ना। ये होता है रॉड, एक लंबा सा रॉड होता है, और जमीन के अंदर होता है कॉपर प्लेट, ठीक है। कॉपर का क्या होता है, प्लेट होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। तो अब क्या होगा कि इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग रॉड बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग रॉड, लाइटनिंग कंडक्टर्स, इसको हम लोग बोलते हैं। ये हो गया कंडक्टिंग रॉड, ठीक है ना। और ये पूरा जो मेरा ये है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग जैसे ही होगी, जैसे ही बिजली चमकेगा, तो क्या होगा कि ये जो है होता हुआ, अगर सपोज बिजली अगर मान लेते हैं बिल्डिंग तक पहुंच जाती है, अगर लाइटनिंग मेरा बिल्डिंग तक पहुंच जाती है, उसका स्पार्क अगर क्या होता है बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि बिल्डिंग का जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है, वो ये रॉड है। तो वो क्या होगा कि ये जो लाइटनिंग है इस रॉड पे आएगी, ठीक है ना। और इस रॉड पे आने के बाद क्या होगा कि ये रॉड किस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से अंदर से होते हुए जमीन के अंदर गया हुआ है ये रॉड, है ना, देख रहे हैं हम लोग। तो ये लाइटनिंग इस रॉड से आते हुए होते हुए क्या होगा, अंडरग्राउंड लिए लाइटनिंग चले जाएगा,
ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, सारा जितना भी इलेक्ट्रिक करंट है सब क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। हम लोग अर्थ के बारे में पढ़े थे ना अभी, क्या होता है अर्थ, ठीक है। तो बस सेम चीज यहीं पे, जैसे वहां पे क्या हुआ था कि जैसे हमने टच किया तो सारा चार्ज निकला, और सारा चार्ज निकल के हम लोग बॉडी से होते हुए अर्थ में चला गया, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे वही चीज होगा, जो चार्ज लाइटनिंग जैसे जैसे ही आएगा और आने के बाद क्या होगा, इस रॉड पे पड़ेगा, और जैसे इस रॉड पे पड़ेगा तो क्या होगा, इस रॉड से होते हुए वो क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कॉपर प्लेट लगा हुआ है, कॉपर प्लेट क्या करेगा, सारे चार्ज को पहले अपने पास कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, उसको अर्थ में भेज देगा, उसका अर्थिंग हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जैसे सपोज लाइटनिंग हो रहा है, या कोई भी इंसान अगर खड़ा है, ह्यूमन कोई खड़ा है, तो उसको क्या होगा कि उसके ऊपर वो बिजली नहीं गिरेगी, ठीक है ना। या फिर एप्लियंसेस बहुत सारे हम लोग घर में होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी क्या होगा, जलने से कभी कभी बच जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग रॉड। ये कंडक्टिंग रॉड जो होता है, अगर आप देखना चाहते हैं इस कंडक्टिंग रॉड को, तो जनरली ज्यादातर बिल्डिंगों में ये लगा हुआ होता है। अगर आप भी कभी फ्लैट में या कोई बिल्डिंग में रहते होंगे तो अपने छत पे जाके आप देखिएगा, वहां पे आपको एक कंडक्टिंग रॉड जो है वो जरूर मिलेगा, ठीक है ना। लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो जरूर मिलेगा आपको, समझ में आ रही है बात। तो कंडक्टिंग रॉड या लाइटनिंग कंडक्टर्स को लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लाइटनिंग से क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है अनप्लग्ड ऑल इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस, ठीक है ना। ये तो आप लोगों ने बचपन से सुनते हैं कि जब भी क्या होता है घर में, बिजली चमक रहा है, बारिश हो रहा है, ठीक है ना, बादल गरज रहे हैं, तो घर में मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि जल्दी से टीवी ऑफ कर दो, उसका प्लग निकाल दो, ठीक है ना। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन भी यही है कि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, एक तरह से देखें हम, जब लाइटनिंग होती है तो वो क्या एक टाइप का इलेक्ट्रिक करंट है ना, चार्ज है। तो क्या होता है कि जैसे ही वो चार्ज क्या होगा, उसका कोई कंडक्टर मिलेगा, सपोज उसको कोई आयरन का पीस मिल गया, या फिर हम लोग के जो टीवी का जो वायर वही मिल गया, तो वो क्या होगा, उससे जैसे ही वो कांटेक्ट करेगा, कनेक्ट करेगा, तो क्या होगा, वो कंडक्टिंग जो भी चीज है वहां पे, जैसे वायर है या आयरन है, उसके थ्रू क्या होगा, वो फ्लो होने लगेगा। और जब फ्लो होने लगे तो क्या होगा कि वो फ्लो होते हुए, अगर सपोज मेरा टीवी का वायर है तो टीवी में वो फ्लो हो गया अगर, तो क्या करेगा, हम लोग टीवी को वो क्या कर देगा, खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो उसी तरह से सारा एप्लियंसेस में ये चीज क्या होता है, लागू होता है। तो इसीलिए जब भी लाइटनिंग हो या थंडरिंग हो तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मेरे घर में, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, एनीथिंग जो भी है, सबका क्या करना चाहिए, हमको उसको अनप्लग कर देना चाहिए, मतलब उसके प्लग को क्या कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एप्लियंसेस को हम लोग बचा सकते हैं। ओके, तो लाइटनिंग के बारे में इतना ही है। इसमें लाइटनिंग के बारे में यही है कि कैसे लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो होगा अर्थक्वेक, ठीक है ना। तो अर्थक्वेक को भी मैं बताऊंगा, लेकिन उतने डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसको बताऊंगा। बस अभी थोड़ा सा अर्थक्वेक का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि अर्थक्वेक क्या होता है, ठीक है। ठीक है, आइए अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, भूकंप, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, अर्थक्वेक का नाम तो आप सबने सुना होगा, ठीक है ना। पर कुछ इंसिडेंट्स क्या हुए हमारे देश में, दूसरे देश में तो होते ही रहते हैं, जैसे जापान है, चाइना है, ये सब जगह पे क्या होते हैं, अर्थक्वेक अक्सर क्या होता है, आते रहता है, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग इस टाइप का जगह पे वो लोग सिचुएटेड है। लेकिन कभी कभी हमारे देश में भी कुछ कुछ ऐसे अर्थक्वेक्स आए हैं जिसके कारण क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, श्रीनगर में एक आया था 2005 में, 2005 में, और एक आया था अब गुजरात में 2001 में, ठीक है ना। तो इस दोनों अर्थक्वेक ने क्या किया था, बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान किया, बहुत ज्यादा चीजों का नुकसान किया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा घर तोड़े। तो इसी को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। तो आखिर ये अर्थक्वेक है क्या, सबसे पहला, और ऐसा क्यों होता है कि अर्थक्वेक जब भी आता है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। इसका एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि इट कांट बी प्री डिटरमाइंड, ठीक है ना। अर्थक्वेक जो है उसको हम प्री डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे लाइक साइक्लोन, तो साइक्लोन में क्या होता है, साइंटिस्ट जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो मौसम की जानकारी से ये सब हम लोग पता चल जाता है ना कि जैसे कल इतना साइक्लोन आने वाला है, या बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलने वाली है, ऐसा हमें पता चल जाता है, बिजली चमकेगा, बादल गरजेगा, ये सारा कुछ हमें क्या है, मौसम की जानकारी से जो है सैटेलाइट्स हमें बता देता है, ठीक है ना। लेकिन जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक में सबसे बड़ी खराबी क्या है कि अर्थक्वेक को हम लोग प्री डिटरमाइंड नहीं करते, ठीक है ना। हमें पहले से पता नहीं चल पाता है कि अर्थक्वेक आने वाला, ठीक है। इसीलिए ये क्या करता है, और ज्यादा नुकसान करता है। कोई इंसान क्या होता है, तैयार ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही रात में सपोज सोया हुआ है लोग, जैसे कि श्रीनगर में हुआ, क्या हुआ, रात में सारे लोग सोए हुए थे, अचानक से सुबह 3 बजे अर्थक्वेक आया, बहुत सारे लोग क्या हो गए, उसमें दफन हो गए उसी में, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो अर्थक्वेक जो है बहुत डेंजरस इसलिए है, हजार्डस है, क्योंकि
इसको हम लोग प्री डिटरमाइंड नहीं कर सकते जिस तरह से हम लोग थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन्स को कर सकते हैं। जैसे सुनामी आया, तो सुनामी के पहले क्या था, सारे लोग को पता चल गया कुछ दिन पहले कि तूफान आने वाला है, पता चला ना, तो बहुत नुकसान हुआ उसमें भी, लेकिन फिर भी जितना हो सका गवर्नमेंट ने, लोगों ने क्या हो गया, प्रिकॉशंस लेके वो अपने सेफ प्लेस में जा जाके बहुत लोग बचे, ठीक है ना। लेकिन अर्थक्वेक में क्या होता है कि ऐसा कुछ प्री डिटरमाइंड होता नहीं है, तो इसीलिए ये क्या करता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है, ठीक है ना। अब अर्थक्वेक होता कैसे है, तो देखिए अर्थक्वेक जो है वो प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है, अर्थ को हम लोग बांटते हैं इस तरह से, जो सबसे आउटर पार्ट होता है अर्थ का, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, आउटर पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। उसके नीचे आता है मेंटल, उसके नीचे आता है आउटर कोर, और सबसे अंदर होता है उसका इनर, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये जो क्रस्ट है, असली में ये क्रस्ट जो होता है, ये आउटर जो इसका जो पार्ट है वो क्या होता है कि लेयर्स में बटा हुआ होता है, ठीक है। मतलब सपोज अगर ये क्रस्ट इस तरह से मैं बनाऊं इसको, ऐसा क्रस्ट अगर है तो क्रस्ट क्या होगा, इस तरह से लेयर्स में बटा होगा, इस तरह से लेयर्स में बटा रहता है। क्रस्ट का क्या होता है, लेयर्स, ठीक है ना। लेयर्स में क्या होता है, क्रस्ट मतलब बटे हुए। अब मुझे क्या पता है कि मुझे ये पता है कि अर्थ क्या हो रहा है, घूम रहा है लगातार। और जब अर्थ जब घूम रहा है तो ये प्लेट्स भी क्या हो रहा है, क्रस्ट का जो प्लेट्स है ये भी क्या कर रहे हैं, लगातार मूव कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि लगातार मूव कर रहे हैं, तो कभी कभी उससे ये दोनों क्या होते हैं, प्लेट्स जो होते हैं, कोर के प्लेट्स, दो प्लेट्स आपस में क्या होते हैं, रब कर जाते हैं, घिस जाते हैं, ठीक है। आपस में जैसे ये दोनों प्लेट क्या हो गया, घिस गया, आपस में रब कर गया एक दूसरे को, ठीक है। या फिर एक प्लेट क्या हुआ, दूसरे प्लेट के ऊपर इस तरह से क्या हो गया, चढ़ गया। ऐसा भी हो सकता है ना, अब घूमते हुए क्या हुआ कि रब कर गया एक प्लेट दूसरे प्लेट को, या फिर एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर क्या हो गया, इस तरह से चढ़ गया वो एक दूसरे के ऊपर। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होगा, उससे जो कोर वाला क्रस्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, वहां उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा वाइब्रेशंस होगा, हिलेगा वो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसी से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। समझ में आ रही बात, मतलब अर्थक्वेक क्या है, सडन शेकिंग ड्यू टू डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना। मतलब कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है, ये वाला जो पार्ट है अर्थ का आउटर पार्ट है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि सडन मतलब कि डिस्टर्बेंस होता है, वहां पे सडन डिस्टर्बेंस होता है। मतलब कि अगर एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर चढ़ गया, एक दूसरे को रब कर गया, तो क्या होता है कि वहां पे सडन डिस्टर्बेंस होता है, और उस डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है कि शेकिंग होता है। शेकिंग मतलब वो हिलने लगता है। अब जब ये हिलने लगेगा तो क्या होगा कि अर्थ का जिस पार्ट में वो हो रहा है वो भी क्या होगा, हिलने लगेगा। समझ में आ रही है बात, तो वो भी क्या करेगा, शेक करने लगेगा, और जिसके कारण क्या होगा कि अर्थक्वेक। समझ में आ रही बात, मतलब अर्थक्वेक आने का मेन कारण क्या है, अर्थ। और अर्थ का कौन सा पार्ट, तो अर्थ का क्रस्ट वाला पार्ट, मतलब आउटर रीजन जो अर्थ का होता है, आउटर पार्ट जो होता है, उसी पार्ट में क्या होते हैं, प्लेट्स होते हैं, और जब वो एक दूसरे को रब करते हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं तो उस केस में शेकिंग होता है, जिसके कारण क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट टॉपिक में, तो ये और ज्यादा डिटेल में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि समटाइम्स जो है अर्थक्वेक्स आर माइनर, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हल्का सा क्या हुआ, प्लेट हल्का सा रब हुआ, तो उससे क्या हुआ, माइनर हुआ, मतलब थोड़ा सा शेक हुआ, उसके बाद उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ, मतलब माइनर होता है। और ये माइनर अर्थक्वेक जो होते हैं वो अक्सर क्या होता है, कहीं ना कहीं आते रहते हैं, लेकिन वो हमें कुछ नुकसान नहीं कर पाते, ठीक है ना। लेकिन कुछ अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो मेजर हो जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा रब हो गया, या फिर बहुत ज्यादा एक के ऊपर एक चढ़ गया दोनों लेयर्स, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि वो मेजर अर्थक्वेक है ना। मेजर अर्थक्वेक जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, विनाशकारी होता है, बहुत ज्यादा विनाश करता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। तो अर्थक्वेक जो होता है कभी कभी माइनर होता है, और कभी कभी क्या हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान भी कर सकता है, या कभी कभी नॉर्मली होगा और हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो पावर ऑफ अर्थक्वेक होता है, मतलब कि जो अर्थक्वेक आया उस कैसे पता चलेगा कि मतलब कितना पावरफुल अर्थक्वेक है, ठीक है ना। तो उसको हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल में, ठीक है। उसको हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग मेजर करते हैं रिक्टर स्केल में, और रिक्टर स्केल का जो रीडिंग होता है, अगर रिक्टर स्केल का रीडिंग 7 से लेस है, अगर लेस देन 7 है, ठीक है ना, 7 से लेस है अगर, तो उस केस में क्या होता है, जो अर्थक्वेक आएगा, जो भूकंप आएगा, वो उतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। लाइक वो क्या होगा, माइनर होगा। हमारी बात, माइनर भूकंप होगा, तो उससे मुझे उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और हो सके पता भी नहीं चलेगा। या ऐसा भी होता है, कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि सिर्फ हल्का सा क्या होता है कि हल्का सा शेक होता है थोड़ा देर के लिए, 2-3 से 5 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर क्या होता है, रुक जाता होता है ना। ऐसा भी हुआ है, ठीक है ना। न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा हुआ कि भूकंप के झटके महसूस हुए, तो भूकंप के झटके महसूस हुए, लेकिन वो क्या थे, वही रिक्टर स्केल में 7 से कम थे, इसलिए हमें नुकसान नहीं पहुंचाया उस। लेकिन अगर यही चीज क्या हो कि 7 से ज्यादा हो, अगर रिक्टर स्केल का वैल्यू, मतलब अगर 7.5 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, वो क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि जो कश्मीर में और जो गुजरात में
कच्छ में जो भूकंप आया, जो अर्थक्वेक आया था, उसका रिक्टर स्केल में वैल्यू क्या था, 7.5 था, मोर देन 7.5, इसीलिए वो क्या था, डिस्ट्रक्टिव। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ये है अर्थक्वेक का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अर्थक्वेक का इंट्रोडक्शन है ये, जस्ट सिंपल मैं जैसा आपको बता रहा हूं कि अर्थक्वेक के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे और ज्यादा पढ़ेंगे, बस ये क्या इंट्रोडक्शन है जस्ट अर्थक्वेक का, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जाइए अपने घर पे, और घर पे जाने के बाद थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करिए, अर्थक्वेक के बारे में क्या ये पॉइंट्स कहीं पे आपको मिलते हैं, क्रस्ट के बारे में पता करिए, क्रस्ट किस तरह से एक लेयर दूसरे लेयर को रब करता है, पता करने के लिए क्या है, बहुत सारी चीजें है ना, ठीक है। तो ये बात थी हमारी लाइटनिंग की, और थोड़ा सा हमने बात किया अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब हम लोग करेंगे, नेक्स्ट सेशन जब हम लोग करेंगे, तो हम लोग अर्थक्वेक के बारे में और अच्छे से जानेंगे, डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर चढ़ता है या उसको रब करता है, और फिर हम जानेंगे कि अर्थक्वेक से क्या नुकसान हो सकते हैं और उससे हम लोग किस तरह से बच सकते हैं। समझ में आ रही है? तो आज के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अगले सेशन के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको होता है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स अगर इससे रिलेटेड है, तो जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।